हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 25 वीवीआई एमसीक्यू ऑफ सर्कल्स। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। चलो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट। A number of seconds can be drawn at any point on a circle. A number of seconds can be drawn at any point on a circle. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, बहुत सारे सेकेंड्स इसको ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, यानी मेनी सेकेंड्स इसमें ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी भी सर्कल पे, कोई भी सर्कल पे कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो टेंजेंट किसको कहते हैं? लाइन विच टच द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट वही होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है। तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये करेक्ट है। A chord is the line segment joining the 2 points of the circle. Chord किसको कहता है? कोई भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन। सपोज दैट ये सर्कल के ये दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन को chord कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। From a point inside a circle, only two tangent can be drawn. From a point inside a circle, सर्कल के इनसाइड से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल कह रहा है। इनसाइड अ सर्कल, ठीक है, एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर से कोई भी पॉइंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। कोई भी पॉइंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी सर्कल के बाहरी पॉइंट से किसी भी सर्कल के बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और ये ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। लेकिन सर्कल के अंदर से, यानी इंटरनल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट का डी आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क which subtend 120 degree angle at center of a circle whose radius is 20 centimeter. Whose radius is 20 centimeter. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क, ये सर्कल है, ठीक है, सेंटर पे 120 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला है, थीटा का वैल्यू है 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर, रेडियस है 21। 120 3 टाइम्स 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, From the external point P, tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. कोई भी सर्कल के इंटरनल पॉइंट से, सर्कल का इंटरनल पॉइंट, सपोज दैट सर्कल है,
सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। वो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P है। PA एंड PB, PA एंड PB, PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। तो ये सेंटर O है, इससे इसको ज्वाइंट कर देते हैं, ये सेंटर O है, ठीक है। इफ एंगल PAB इक्वल टू 50 डिग्री, PAB यानी इसको ज्वाइंट करना होगा, तो PAB ये एंगल है 50 डिग्री, PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन फाइंड एंगल AOB, तो AOB यानी ये एंगल क्या होगा, ठीक है। अब ये PAB कितना है? 50 डिग्री, ये 50 है, तो ये कितना होगा? कोई भी टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, यानी वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये पूरा एंगल कितना है? 90, उसमें से ये है 50, तो ये बचा 40, ठीक है। और ये 40 है तो OA इक्वल टू OB है, ठीक है। एंगल OAB इक्वल टू 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 40 होगा। एंगल OAB 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। अब OA इक्वल टू OB इन ट्रायंगल AOB एक ट्रायंगल है जिसमें OA इक्वल टू OB, ये क्या है? रेडियस है, यानी रेडियाई है, ठीक है। ये दोनों रेडियस है, तो दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, और ये कितना होगा? 40 डिग्री, ये भी 40। और ये ट्रायंगल AOB में दो एंगल 40 है, तो तीसरा 180 से माइनस कर देंगे दोनों एंगल को। देयरफॉर 40 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, 40 प्लस 40 80 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 40, 180 माइनस 80, सॉरी 40 नहीं 80, 180 से 80 माइनस होगा इक्वल टू 100 डिग्री, यानी एंगल AOB कितना होगा? 100 डिग्री। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 number. In the given figure, PQ and PR are tangent drawn from P to a circle with center O. PQ and PR, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो एक्सटर्नल पॉइंट P से, ठीक है। इफ एंगल OPQ इक्वल टू 35 डिग्री, देन A और B का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, यदि एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और ये टू टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट को यदि सेंटर से ज्वाइंट करते हैं तो ये दोनों, ये एंगल P क्या होता है? P बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये P बाइसेक्ट, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। PQ इक्वल टू PR, ठीक है। OQ इक्वल टू OR, ये रेडियस है, ये इक्वल होगा। ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है, और OP इक्वल टू OP, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो A इक्वल टू 35, तो A आ गया, ये जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्ट करता है, तो ये 35 डिग्री होगा, ठीक है। ये होगा 35, एंगल A इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 35 डिग्री। अब ये 35 हो गया, A 35 है तो ये पूरा 35 प्लस 35, तो एंगल
इतना हुआ 35 प्लस 35, या फिर यहां देख सकते हैं 35 ये है और ये कितना है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि सेंटर से ज्वाइंट करने वाला लाइन यानी रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये टेंजेंट 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये 90 डिग्री और 35 डिग्री तो 180 से माइनस करेंगे, ठीक है। एंगल ए 35 हो गया और एंगल इन ट्रायंगल OQP एक ट्रायंगल है जिसमें ये है 90, तो ये 90 प्लस बी प्लस 35 इक्वल टू 180, 90 और 35 यानी बी प्लस 90 और 35 125 इक्वल टू 180, therefore b इक्वल टू 180 माइनस 125, 180 से 125 माइनस करेंगे तो ये 55, तो ये b एंगल कितना हो गया 55 और a 35। अब ऑप्शन में देखते हैं a 35 b 55, ऑप्शन बी करेक्ट। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, और यदि सेंटर से उस पॉइंट पे कोई लाइन ज्वाइंट करेगा तो ये एंगल को P को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, P को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल A इक्वल टू 35 डिग्री ये भी होगा, और यहाँ 90 डिग्री है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, ये 35 और ये 90 तो ये 180 से माइनस के B इक्वल टू 55। नेक्स्ट 5th नंबर, a circle is inscribed in a triangle ABC touching BC, CA and AB at P, Q and R respectively. P, Q and R respectively. As shown in the figure. BC equal to 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख लेंगे BC। BC ये पूरा कितना है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा है 7 सेंटीमीटर BC, ये BC 7 सेंटीमीटर। BR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BR यहां है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, BR 4 सेंटीमीटर एंड AQ 5 सेंटीमीटर, AQ 5 सेंटीमीटर, AQ यहां है ये 5 सेंटीमीटर, AQ 5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ AC, ये लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, ये लेंथ पूरा, तो यहां ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा 4 सेंटीमीटर। BR इक्वल टू BP यानी BR इक्वल टू BP होगा, BR इक्वल टू BP, BR इक्वल टू BP एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और दोनों का लेंथ सेम होगा, तो BR इक्वल टू BP, BR इक्वल टू BP और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। BP का लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 है, BP 4 है तो CP कितना होगा, देयरफॉर CP इक्वल टू 7 माइनस 4, क्योंकि ये पूरा 7 है उसमें से यहाँ तक 4 है तो ये बचा 3, तो CP इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी ये 4 है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्योंकि ये पूरा है 7। अब ये 3 है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, एक ये और दूसरा ये, तो इसका लेंथ इसके सेम होगा, तो CQ इक्वल टू CP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब ये 3 होगा तो AC फाइंड हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा AQ प्लस CQ, AQ प्लस CQ, ठीक है। यहाँ CP 3 है तो CQ भी 3 होगा, CP इज इक्वल टू CQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका रीजन टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, यहां भी वही रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, तो ये इक्वल AC फाइंड करना, AC इक्वल टू AQ प्लस CQ, AQ का वैल्यू 5 है, 5 और CQ अभी फाइंड किए 3 सेंटीमीटर, 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
8 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 6 number. In the given figure, AB is a chord of circle and PQ is a tangent at point B. AB chord है और PQ एक tangent है point B of a circle. If angle AOB equal to 110, AOB 110, then ABQ find करना है। ABQ मीन्स ये पूरा एंगल फाइंड करना है ABQ। अब यहाँ देखो ये 100 है, ठीक है, ये 100 है तो ये दोनों रेडियस OA इक्वल टू OB होगा, ठीक है। OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू इन ट्रायंगल AOB OA इक्वल टू OB, जब OA इक्वल टू OB होगा तो ये एंगल भी इक्वल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो OA इक्वल टू OB, सपोज दैट ये x है तो ये भी x होगा। देयरफॉर x प्लस 110 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 और ये राइट साइड जाएगा माइनस 110 इक्वल टू 70। देयरफॉर x इक्वल टू 2x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70/2 इक्वल टू 35 डिग्री। यानी ये एंगल क्या हो गया, ये भी 35 और ये भी 35। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ ये एंगल AOB। अब यहाँ देखो 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री आ गया और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस ये टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री फाइंड होगा, 90 डिग्री। तो ये 90 और ये 35 तो ये टोटल ऐड कर देंगे। देयरफॉर एंगल OBP एंगल ABP, देयरफॉर एंगल ABQ फाइंड करना है। ABQ मीन्स ये नहीं, इधर नहीं, इस साइड फाइंड करना है। ABQ मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ABQ तो ये रेडियस, यहां देखो ये एंगल कितना आया, यहां आया 30 ऑलरेडी 35, ये एंगल आ जाएगा 35। यहां चलो ब्लैक से, ये एंगल आया 35 डिग्री फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल ABQ फाइंड करना है। तो ABQ कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट OB ये टेंजेंट, ये पूरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 में से F 35 है तो बचे जो ये रिमेनिंग एंगल होगा ABQ होगा। तो यहां लिखेंगे एंगल OBQ इक्वल टू 90 डिग्री, OBQ 90, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। देयरफॉर एंगल ABQ इक्वल टू पूरा एंगल यानी OBQ से OBA माइनस कर देंगे, एंगल OBQ माइनस x इक्वल टू OBQ अभी 90 है, OBQ 90 माइनस x है 35, 90 माइनस 35, 90 से 35 माइनस करेंगे, माइनस 35 55 होगा, 90 माइनस 35 55। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा 55। नेक्स्ट 7 number. In the given figure, a tangent has been drawn at a point P on a circle with center at O. Angle TPQ equal to 110 degree. TPQ equal to 110 degree. Find angle POQ. TPQ 110 degree, POQ फाइंड करना है। तो यहां देखना TPQ गिवन है, TPQ या पूरा एंगल गिवन है 110 डिग्री। फाइंड एंगल POQ ये फाइंड करना है।
ये एंगल फाइंड करना, ठीक है, पीओ क्यू, और ये गिवन है 110 डिग्री। अब ये देखो 110 डिग्री, ये पूरा एंगल गिवन है, यहां से यहां तक 110 है, और ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो यहां तक हो जाएगा 90 डिग्री, और ये पूरा है 110, तो 110 से 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल OPQ, कौन सा एंगल है ये, OPQ एंगल, एंगल OPQ इक्वल टू, OPQ मीन्स ये छोटा सा एंगल, ये एंगल क्या होगा, पूरे से 90, 110 से 90 माइनस करेंगे, 110 माइनस 90 इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है, ये 20 डिग्री, ये कितना हो गया 20 डिग्री, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि रेडियस OP इक्वल टू OQ, ठीक है। इन ट्रायंगल POQ में क्या होगा, OP इक्वल टू OQ होगा, OP इक्वल टू OQ, ठीक है, OP इक्वल टू OQ, देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, और ये दोनों 20 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 20 तो ये भी 20 होगा। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, तो 180 से ये दोनों को माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे, देयरफॉर एंगल POQ, देयरफॉर एंगल POQ इक्वल टू 180 माइनस ये 20 और माइनस 20, ये दोनों एंगल माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 20 40 इक्वल टू 140, तो ये एंगल होगा 140। POQ फाइंड करना था, ये 140 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if radii of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is the tangent to the other circle, यानी टू कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, टू सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं टू सर्कल जिसका सेंटर कॉमन हो, इसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। टू सर्कल विथ कॉमन सेंटर, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। कह रहे हैं कि द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है दोनों सर्कल का। सपोज दैट ये रेडियस है इसका, और ये रेडियस, और एक दूसरा रेडियस ये है, ठीक है, एक का है 4 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तो यह स्मॉल सर्कल होगा तो इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अनदर सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है जो दूसरे सर्कल का टेंजेंट है। तो बड़ा सर्कल का कॉर्ड, सपोज दैट AB है, तो AB ये छोटे सर्कल का टेंजेंट भी हो जा रहा, ठीक है। बड़े सर्कल का कॉर्ड AB छोटे सर्कल का टेंजेंट भी है, और यही क्वेश्चन में भी कह रहा है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, यानी ऐसा लेंथ ऑफ कॉर्ड किसका, किसी सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है जो अनदर सर्कल है, यानी दूसरे सर्कल का टेंजेंट है। तो ये AB बिगर सर्कल का ये क्या है, कॉर्ड है, और ये स्मॉलर सर्कल का ये टेंजेंट भी है। तो ये टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना, टेंजेंट के साथ रेडियस कितना, 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो ये 90 है। एंगल AOP, सपोज दैट इस पॉइंट को P लेते हैं, तो AOP कैसा हो गया, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो ये पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस से AP फाइंड करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल AOP AP इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर से माइनस करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर ये है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट 3, तो AP हो गया 3। जब AP 3 होगा तो BP भी 3 होगा, क्योंकि कोई भी सर्कल के
कोई भी सर्कल के सेंटर से, नहीं रेडियस सर्कल के सेंटर से यदि कोई भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अलाइन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ये 9th का थ्योरम है। तो ओपी परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो ओपी परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट ये 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। देयरफॉर AP इक्वल टू BP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दोनों 3 है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, AB। देयरफॉर AB इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट 9 number. In the given figure, AB is a chord of a circle and AOC is a diameter. AOC क्या है, diameter है। Such that angle ACB equal to ACB equal to 50 degree if AT is a tangent to a circle at the point A. AT क्या एक tangent है, ठीक है। Then BAT यानी ये एंगल क्या होगा, BAT एंगल क्या होगा, तो इसको फिगर से ही देखेंगे। BAT फाइंड करना है, मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये दोनों, ये सेंटर है, सेंटर से सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है। एंगल ACB इक्वल टू ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑन द सेमी सर्कल। कोई भी सर्कल है, सपोज दैट ये डायमीटर है किसी भी सर्कल का, ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल का डायमीटर से, पूरे डायमीटर से कहीं भी एंगल फॉर्म होगा ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये सेमी सर्कल है, यहां तक के लिए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल से एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये 90 है और ये 50 है, तो थर्ड एंगल माइनस 90 और प्लस 50 140, तो ये हो जाएगा 40, 90 प्लस 50 140, तो ये एंगल हो जाएगा, बचेगा ट्रायंगल का, तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 90, एंगल एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ABC 90 होगा, एंगल ऑन द सेमी सर्कल, तो ये 90 है। देयरफॉर 50 प्लस 90 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180, 90 और 50 140 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 140, 180 माइनस 140 मीन्स 40, तो एंगल BAC कितना आ गया 40, ये एंगल 40 है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एंगल, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल BAT फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल फॉर्म करता है, यहां से यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री, और ये 90 से 40 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 50 डिग्री। एंगल BAQ, ये पूरा एंगल 90, यहां से यहां तक 40 होगा तो ये बचेगा वो 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAT इक्वल टू 90 माइनस 40, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल BAT इक्वल टू 50 डिग्री, और ये ऑप्शन बी, 9 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 number. In figure, AT is a tangent
to a circle with center O such that equal to 4 centimeter, 4 centimeter, OT equal to 4 centimeter, OT, O7 नहीं OT, यहाँ OT होगा, OT equal to 4 centimeter, OT equal to 4 centimeter, OT equal to 4 centimeter and angle OTA equal to 30, OTA 30, then AT is equal to, AT क्या होगा, AT का लेंथ क्या होगा, तो इसको ज्वाइंट कर देंगे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। AT टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइंट करेंगे तो ये 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 90 होगा तो ये OTA यानी AOT कैसा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। तो ये राइट ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल AOT राइट ट्रायंगल AOT, राइट ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, ये फाइंड द AT, ये वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू क्या है, थीटा का अपोजिट, थीटा यहाँ है, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है और हमें बेस चाहिए, ठीक है, तो हाइपोटेनस और बेस किस टी रेशियो में आएगा, cos थीटा इक्वल टू B बाई H, ठीक है, तो cos थीटा लेंगे तो cos 30 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H, B क्या है इसके लिए AT, तो AT अपॉन H, हाइपोटेनस है OT cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू AT का AT फाइंड करना है तो AT को AT ही लिखेंगे और OT गिवन है 4, OT4, that is cross multiply 2AT, 2 into AT equal to 4√3, therefore AT equal to 4√3 upon 2, 2 2s are 4, therefore AT equal to 2√3, AT equal to 2 2s are 4, 2√3, और ये 2√3 ऑप्शन C। Next, 11. In the given figure, PA and PB are tangent to a circle with center O such that APB 50 degree, APB 50 degree, then AOB is equal to, AOB क्या होगा, इसको फिगर से ही सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखो ये 50 है, कोई भी टेंजेंट से कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो ये दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, सेंटर का एंगल और पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल का सम 180, तो ये P प्लस AOB, एंगल P प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, ठीक है, ये थ्योरम है। तो P कितना है 50 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, therefore एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 इक्वल टू 130, तो ये कितना होगा 130, एंगल ये हो जाएगा 130 डिग्री। क्या फाइंड करना है, एंगल AOB, तो AOB 130 है, ठीक है, सिंपल। ये अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, क्यों, क्योंकि ये PBOA क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में यहाँ 90 और ये 90 180, तो ये दोनों मिलाकर 180 होगा, ठीक है, तो 50 प्लस 130 इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इक्वल टू 130, और ये ऑप्शन बी 11 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12 नंबर, in the given figure PA is a tangent from an external point P, PA टेंजेंट है, जब टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, PA टेंजेंट है तो टेंजेंट रेडियस के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है, ये 90 डिग्री होगा। PA is a tangent from an external point P to a circle with center O,
एंगल POB इक्वल टू 115, POB 115, फाइंड एंगल APO, एंगल APO, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। अब ये यदि ये एंगल फाइंड, ये कितना है 150, तो 180 से 150 माइनस 15 माइनस करेंगे तो ये एंगल AOP फाइंड हो जाएगा। 180 से यदि ये माइनस करेंगे 115 तो ये फाइंड होगा, लीनियर पेयर। तो इससे एंगल फाइंड कर लेते हैं, एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल टू 180 माइनस 115 इक्वल टू 65 डिग्री, यानी ये हो गया 65 डिग्री लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से 65 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOP, नाउ इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, एंगल सम। तो यहाँ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन सा है, यहाँ 60 है, ठीक है, ये सॉरी 65, 60 नहीं 65, क्योंकि ये लीनियर पेयर से ये 65 है, तो यहाँ 65 डिग्री, 90 प्लस 65 प्लस एंगल, थर्ड एंगल क्या है APO, ठीक है, प्लस एंगल APO इक्वल टू 180, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 155, ठीक है, 155 प्लस एंगल APO इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल APO इक्वल टू 180 माइनस 100, 155 इक्वल टू 25, डी ऑप्शन 25, 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 30 नंबर, in a circle in the given figure, O is a center of a circle with circle PA and PB as tangent. PA और PB क्या है, tangent है, P and PB are tangent. If measure of angle AOB 120, AOB ये पूरा एंगल 120 है, then triangle PAB is, तो ट्रायंगल PAB कैसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये 120 है, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये कैसा ट्रायंगल है ये। अब यहां देखो ये टेंजेंट है, PA और PB दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है, तो यहाँ रेडियस ये है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ भी ये रेडियस है, यहाँ रेडियस है, तो ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है 120, ये एंगल 120, तो इन ट्रायंगल AOB, सपोज दैट इसको O लेते हैं, सेंटर को O, तो AOB एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें से ये पूरा एंगल, ये एंगल है इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये गिवन है। इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में, ठीक है, OA इक्वल टू OB, दोनों रेडियस है, OA इक्वल टू OB रेडियस है, ठीक है, OA इक्वल टू OB रेडियस है। अब जब कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB और OBA दोनों इक्वल एंगल होगा, यानी ये एंगल x है, तो ये भी एंगल x होगा, ठीक है। तो x प्लस x
x प्लस x और प्लस 120 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो x प्लस x मीन्स 2x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। 2x इक्वल टू 60, देयरफॉर x इक्वल टू 60 बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 30 डिग्री, x 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, x 30 डिग्री है, क्या फाइंड करना है फिर? एंगल PAB क्या होगा? ठीक है, देयरफॉर एंगल PAB इक्वल टू PAB, यानी पूरा ये 90 है, यहां से यहां 90, उसमें से x ये 30 आ गया, तो 90 से 30 माइनस करेंगे, देयरफॉर एंगल PAB इक्वल टू PAB, ये एंगल इक्वल टू ये पूरा से ये माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल कितना आ गया? PAB इन ट्रायंगल PAB में PAB कितना एंगल आ गया? 60 डिग्री। ये 60 है तो इस साइड भी वही होगा, 90 से x माइनस होगा तो वो भी 60 होगा। एंगल PBA इक्वल टू 60 डिग्री, PBA भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, PBA 60 डिग्री है, PBA 60 डिग्री है। अब ये 60, PAB भी 60, PBA भी 60, तो ये थर्ड भी 60 होगा। ऐसे भी थर्ड 60 है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 120 है तो ये 60 होगा, तो तीनों एंगल क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तीनों एंगल 60। PBA यहां लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PAB एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारा एंगल 60 हो गया, तो ये जब 60 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ये ऑप्शन बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। APB कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट, O is the point of intersection of two circle AB and CD of a circle. If angle BOC 80 OA equal to OD, then ODA and OBC are कैसा, यानी कौन सा इसमें से ऑप्शन है? इक्विलेटरल, सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, या नॉट सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर देखें क्या गिवन है फिगर में। BOC 180, BOC ये एंगल है, सॉरी 80, 180 नहीं, BOC 80 डिग्री। जब ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 80 होगा। ठीक है, तो ये 80 है और ये भी 80 है, ये साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये तो इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है क्योंकि AOD तो आइसोसेलेस हो गया, दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस होगा। ठीक है, लेकिन अब इससे भी कंपेयर करना है, क्या दोनों आइसोसेलेस है? तो इससे कंपेयर करेंगे, 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा, यदि इसको हम ज्वाइंट कर दें, ठीक है, इसको हम ज्वाइंट कर दें, ए 180 है, ये 180 होगा, तो ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये 180 है तो ये एंगल कितना होगा? लीनियर पर से 180 माइनस 80 तो 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 डिग्री। ठीक है, एंगल AOC कितना होगा? 100। इससे इसको ज्वाइंट कर दो, इससे इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये एंगल कितना है? 80, और ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, ये 80 गिवन है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट 80 होगा। ठीक है, यहाँ गिवन है BOC 80 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल 80 होगा, और इस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल है, तो OAD ये ट्रायंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स, चलो सबसे पहले इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ये एंगल कितना होगा? इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल एओडी ट्रायंगल है, एओडी ट्रायंगल में ओडी इक्वल टू ओए है, ओए इक्वल टू ओडी, ओए इक्वल टू ओडी। जब ओए इक्वल टू ओडी होगा देयरफॉर एंगल ओएडी, देयरफॉर एंगल ओएडी इज इक्वल टू एंगल ओडीए, ओडीए, ओएडी इक्वल टू ओडीए, ओएडी इक्वल टू ओडीए, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो 80, ये सपोज दैट ये x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस एक्स देयरफॉर इक्वल टू x डिग्री, x प्लस एक्स प्लस 80, 80 इक्वल टू 180, x प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल टू 180, एंगल सम 2x इक्वल टू 180, राइट साइड जाएगा माइनस 80, 180 माइनस 80 मीन्स 100 डिग्री, 2x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 50 डिग्री यानी 100 डिग्री बाई 250, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री, x क्या हो गया 50, तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री। अब यहां समझ लो ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, ये भी एंगल 50 डिग्री होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये इसका ये पता चल गया कि एओडी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, और इसका तीनों एंगल भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल इसको हम यदि ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, 9th में थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलो इस फिगर से समझते हैं। सपोज दैट ये सर्कल है, ठीक, सर्कल का एक ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है, तो ए बी से जितने भी एंगल फॉर्म होगा सरकमफेरेंस पे वो सारा इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि पूरे ए बी से फॉर्म हो रहा है, जितने भी एंगल फॉर्म होगा वो सारा इक्वल होगा। तो यहां भी ए बी से यहां सेम आर्क से, और ये से एक कॉर्ड है, इससे एंगल फाइंड हो रहा है यहां, और इसी से यहां भी फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। ठीक है, इस कॉर्ड से यहां एंगल फॉर्म हो रहा है और इस कॉर्ड से यहां भी एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, और ये 50 है, 80 और ये 50, तो 80 और 50, तो ये एंगल क्या होगा 180 से माइनस कर दो, 80 और 50, तो ये भी 50 हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180। अब ये देखो तीनों ट्रायंगल, ये सॉरी दोनों ट्रायंगल का दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है। जब कोई भी दोनों एंगल इक्वल है तो ए से ये दोनों एंगल सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, तो ये पता नहीं कि इसका साइड इक्वल है या नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है नहीं। ठीक है, तो लेकिन सिमिलर तो है क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलर होगा। तो ये ट्रायंगल ये दोनों का क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और उसमें ओ ए डी क्या है, एक आइसोसेलेस भी है। तो ओ ए डी क्या है, आइसोसेलेस है, और ये इसका दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल हो गया तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस, और सिमिलर भी है क्योंकि तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, तो यहां आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट, $15 number. If O is the center of the circle and chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent. PQ makes angle 50 degree with the tangent. PQ tangent के साथ 50 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। PQ क्या, PQ PR with the tangent PR at the point of contact P. फिर से यहां देखो क्वेश्चंस, इफ O is the center of a circle, O सेंटर है, ठीक है, सर्कल कॉर्ड PQ, PQ एक कॉर्ड है इस सर्कल का, PQ एक कॉर्ड है, ठीक है, PQ मेक्स एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR। ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ 50 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 50 डिग्री होगी।
टेंजेंट, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज, तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, सेंटर पे मीन्स ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो यहां सिंपल देखो ये 50 है, टेंजेंट पूरे रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री का। तो ये कितना हो गया, ये 90 पूरा 90, उसमें से ये 50 है, तो एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। अभी इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल पी ओ क्यू में ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों रेडियस है। जब दोनों रेडियस है तो दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी दोनों का इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ठीक है। अब ये 40 और 40 तो एंगल ये कितना होगा, तो 180 से माइनस कर देंगे। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस ये 40 और 40 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 40 इक्वल टू 180 माइनस 80, 180 से 80 माइनस होगा तो ये 100, यानी ये 100 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू इज 100 डिग्री, यानी कॉर्ड सेंटर पे, पी क्यू कॉर्ड है और सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, पी ओ क्यू, और इसका वैल्यू 100 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, shown below a circle with center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। कॉर्ड MN सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, MN एक सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, which of these is true for the above circle, इस सर्कल के लिए ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या है, O सेंटर है, MN एक कॉर्ड है, MN यहाँ M है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है N, और ये सेंटर पे एंगल X फॉर्म कर रहा है, यहाँ X है और ये सेंटर O है, ठीक है। कह रहा है कि ये दोनों, ये सारे स्टेटमेंट में कौन सा सही है। कह रहा है x अपॉन 360 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। चलो यहाँ ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफरेंट है। लेंथ ऑफ कॉर्ड पहले फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड सॉरी, लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं, लेंथ ऑफ आर्क, इसका आर्क का लेंथ क्या है, MPN है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क MPN, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ थीटा अपॉन 360, थीटा तो यहाँ x है, तो x अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, इसको यदि हम लेफ्ट साइड लाएंगे 2 पाई आर को, तो ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क MPN, ये 2 पाई आर डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, x अपॉन 360 के साथ 2 पाई आर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर्क को लेंथ ऑफ आर्क सेम एज लिखेंगे, MPN अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, किसका फॉर्मूला है सर्कल में, सरकमफेरेंस का। तो यहां लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू x अपॉन 360, और ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यही है। यहां देखो मैच कर लो,
x अपॉन 360, x अपॉन 360 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एमपीएन, लेंथ ऑफ आर्क एपीएन अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये तो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, माइनर सेक्टर, यानी सेक्टर से कंपेयर किया गया है। तो सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ x है, तो x अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें भी पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो x अपॉन 360 के साथ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा, तो यह एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन पाई आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड होगा, और पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, या चलो फर्स्ट में लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन 360, क्योंकि x अपॉन 360 के साथ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा। दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यही होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू x अपॉन 360, x अपॉन 360। अब इससे मैच करते हैं, x अपॉन 360 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, an arc of a circle of length 6 pi centimeter, an arc of circle of length 6 pi centimeter and angle subtended to the center of a circle is 120 degree, then diameter of the circle, ठीक है, ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 120 डिग्री, ठीक है, ए बी। तो लिए लेंथ ऑफ आर्क गिवन है ये, ठीक है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 6 पाई, इसका वैल्यू है 6 पाई, तो इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही फॉर्मूला आता है। और लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 6 पाई, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 6 पाई इक्वल टू थीटा है 120, तो यहां लिखेंगे 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई को पाई ही लिखेंगे, आर 120 से 3 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 पाई, तो यहाँ 18 पाई इक्वल टू 2 पाई आर, देयरफॉर r इक्वल टू यहाँ 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, तो 18 पाई अपॉन 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 9 जा 18, यानी r इक्वल टू कितना आ गया 9। लेकिन यहाँ डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर यानी d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी 2r इक्वल टू 2 इंटू आर का वैल्यू 9 है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर ऑप्शन बी, 17 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18, maximum number of common tangent can be drawn to a circle intersecting at 2 distinct points। कह रहा है कि 2 distinct point पे यदि 2 सर्कल, maximum number of tangent that can be drawn
टू सर्कल्स पे मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो फिगर कैसा होगा, ऐसा होगा। ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो सकता है, कितना ड्रॉ हो सकता है। तो जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट सिर्फ 2 ही ड्रॉ किया जा सकता है। याद रखना, जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे टेंजेंट तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 2, ऑप्शन सी। और इससे रिलेटेड, और जब कोई भी दो सर्कल एक पॉइंट पे यानी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये है और इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे तो मैक्सिमम कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ये रहे कि यदि 2 सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पे तब कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो उस पोजीशन में एक ये टेंजेंट, दूसरा ये टेंजेंट और तीसरा ये टेंजेंट। ठीक है, जब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट पे सिर्फ टच कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ होगा, 3। अब जब 2 सर्कल एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो, सम डिस्टेंस पे हो, तब कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, कॉमन टेंजेंट जो दोनों पे हो, ऐसा टेंजेंट जो दोनों में हो। तो इस पोजीशन में कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है, एक तो यहां से यहां हो सकता है, दूसरा टेंजेंट यहां हो सकता है, तीसरा टेंजेंट ऐसे हो सकता है और चौथा टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, यदि 2 सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट 2 ड्रॉ होगा। 2 सर्कल एक दूसरे को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पे तो 3 टेंजेंट ड्रॉ होगा। और यदि 2 सर्कल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है तो हाँ कितने टेंजेंट ड्रॉ होगा, 4। इस टाइप का ये 3 क्वेश्चंस एराइज हो सकता है इससे। यहाँ क्वेश्चन इस फिगर के लिए क्वेश्चन था और इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, if the radius of a circle is 3 centimeter and tangent drawn from an external point to a circle is 4 centimeter, then the distance of the center of the circle to the external point। इसको फिगर से समझेंगे। कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका सेंटर वो है, इसका रेडियस, द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस भी गिवन है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट का लेंथ भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट, तो सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल सपोज दैट ये P है, ठीक है, ये O है और ये A है। कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है तो ये होगा 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री है तो AOB कैसा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल में फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस है क्या, तो ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये इन राइट ट्रायंगल AOB OP इक्वल टू, OP क्या है, हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट P² प्लस B², यानी 4² प्लस 3² 4² 16 प्लस 3² 9, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। OP कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट
19 के बाद 20 नंबर, यस। In the given figure, PT is a tangent to a circle with center O. At point R, if the diameter SQ is produced to meet with PT, ठीक है, PT क्या है, एक PT ऑलरेडी ये टेंजेंट है, करे डायमीटर, इफ द डायमीटर SQ डायमीटर है, डायमीटर को और एक्सपेंड किया गया है बाहर तक, द SQ इज प्रोड्यूस्ड, इट मीट विथ PT एट पॉइंट P, डायमीटर इसको और एक्सपेंड किया गया है तो ये P इसको टेंजेंट पे P पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। P विथ SPR इक्वल टू X, SPR ये एंगल X है, एंड QSR ये एंगल Y है, देन द वैल्यू ऑफ X प्लस 2Y, किसका वैल्यू फाइंड करना है, X प्लस 2Y इज इक्वल टू, ये क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, फिगर से देखेंगे। यहां देखो ये एंगल कितना है, रेडियस के साथ ये टेंजेंट कितना एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में ROS में OS इक्वल टू OR होगा, रेडियस है, ROS में OS इक्वल टू OR, तो OS है और OR दोनों इक्वल होगा, तो ये एंगल भी दोनों इक्वल होगा, ये Y है तो ये भी Y होगा, ठीक है, ये एंगल Y होगा, तो ये एंगल Y है, ठीक है, एंगल ORS, ये एंगल Y होगा, और ये पूरा एंगल क्या है, 90, पूरा एंगल है यहाँ 90 डिग्री, उसमें से ये एंगल आ गया Y, X प्लस Y का वैल्यू फाइंड करना है, X प्लस Y। अब इसके लिए 90 यहां है, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90, ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये एंगल Y हो गया, तो ये बचा एंगल कितना होगा, 90 माइनस Y, ठीक है, 90 माइनस Y होगा ये, या फिर ये लिख सकते हो, ये 90 माइनस Y, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, चलो लिख लेते हैं ऐसे, O इन ट्रायंगल ROS, इन ट्रायंगल ROS ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में OS इक्वल टू OR, OS इक्वल टू OR, ROS में OS इक्वल टू OR, और OS इक्वल टू OR है तो ये दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल OSY, देयरफॉर एंगल OSY इज इक्वल टू एंगल ORS, इज इक्वल टू ORS, और ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, Y डिग्री, ORS ये भी Y हो जाएगा, ठीक है, ये Y, ये भी Y हो गया, Y, और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये 90 होगा, क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल जो बचा कौन सा, SRT, देयरफॉर एंगल SRT क्या हो जाएगा, SRT का वैल्यू होगा 90 माइनस Y, ये पूरा से ये Y एंगल माइंड होगा, तो 90 डिग्री माइनस Y, SRT क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस Y। अब यहां देखो ट्रायंगल RSP यानी PRS एक ट्रायंगल है, उसके लिए ये एंगल SRT क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो उससे जो ये एंगल फॉर्म होगा उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, तो इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल PRS के लिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, फॉर ट्रायंगल यहां लिखेंगे, फॉर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए SPR के लिए
एंगल SRT is an exterior angle, exterior angle। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और ये एक्सटीरियर एंगल किसका होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो SRT, देयरफॉर SRT एंगल SRT यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। अपोजिट एंगल क्या है? P प्लस S यानी x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई होगा। SRT के प्लेस पे अभी लिखेंगे यहाँ 90 माइनस वाई। तो SRT के प्लेस पे लिख लेंगे 90 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और ये राइट साइड ले जाएंगे तो 90 इज इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और प्लस वाई, दैट इज एक्स प्लस वाई 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी का वैल्यू फाइंड करना था x प्लस 2y, x प्लस 2 एंगल y इक्वल टू वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ऑप्शन डी, 20 का ऑप्शन डी। नंबर 21, इन द गिवन फिगर triangle PXY is formed using 3 tangent to a circle with center O. Based on the construction, the sum of the tangent PA and PB is the perimeter of triangle less than, greater than, equal to। यानी PA and PB पेरीमीटर का क्या होगा? इक्वल होगा, ग्रेटर होगा पेरीमीटर से या लेस होगा। देखो PA एंड PB दो टेंजेंट है, PA और PB दो टेंजेंट है, ठीक है। अब PA और PB दो टेंजेंट है तो कह रहा है किसका ट्रायंगल? पेरीमीटर ऑफ PXY, पेरीमीटर ऑफ PXY। पेरीमीटर ऑफ PXY क्या लिख सकते हो? पेरीमीटर ऑफ PXY, ट्रायंगल PXY का पेरीमीटर क्या होगा? PX प्लस XY प्लस PY इक्वल टू PX प्लस XY। देखो PX प्लस XY प्लस PY प्लस PY इज इक्वल टू PX को PX ही लिखो प्लस XY। हम XY को XM प्लस YM लिख सकते हैं, XY को XM प्लस YM लिख सकते हैं, प्लस YM और प्लस PY को PY ही लिखो, PY लिखो, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PXY का वैल्यू है, ये सारे वैल्यू PXY का है। अब ये तीनों टेंजेंट है, ठीक है, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PX फॉर्म द 3 टेंजेंट। ये किससे? ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 3 टेंजेंट से फॉर्म हो रहा है। कौन कौन? एक PA, एक PB और तीसरा टेंजेंट है XY। PA टेंजेंट सर्कल को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, PB B पे और XY M पे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये आ रहा है इक्वल टू PX को PX ही लिखेंगे प्लस PX प्लस XM। अब यहां देखो XM, ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है तो XM और XA दोनों इक्वल होगा, तो XM के प्लेस पे XA लिख सकते हैं, तो प्लस XA प्लस YM। अब यहां देखो YM ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और ये दोनों का लेंथ सेम होगा, ठीक है। और दोनों का लेंथ सेम मीन्स PM के प्लेस पे हम लिख सकते हैं PB, तो PM के प्लेस पे लिख देते हैं यहाँ YM के प्लेस पे YB लिख सकते हैं, तो यहाँ YM के प्लेस पे लिख देंगे YB एंड PY को PY ही लिखेंगे प्लस PY। ये पेरीमीटर इक्वल टू हो रहा है, ठीक है, दैट इज पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर किसका? ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PXY, ट्रायंगल PXY इसका वैल्यू है ये।
अब यहां देखो पी एक्स प्लस ए एक्स, पी एक्स प्लस ए एक्स को क्या लिख सकते हो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस को एपी लिख सकते हो, तो यहां एपी लिखेंगे प्लस वाई बी प्लस पी वाई, यानी पी वाई प्लस वाई बी इक्वल टू पी बी, इक्वल टू पी बी। क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, सम ऑफ टेंजेंट पी एंड पी बी, ये किसके इक्वल आ गया, पेरीमीटर ऑफ पी एक्स वाई, ठीक है, इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर से क्या है, लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है, तो यहां आया है पेरीमीटर से दोनों टेंजेंट का सम इक्वल, तो ये सी ऑप्शन इक्वल होगा। 21 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 22, Ankit joins the center of a circle, the two pulleys and observe lines segment P1 S1 and P2 S2 when extended meet at point X. Which line segment is equal to the length of P1 S1? क्या है कि अंकित ज्वाइंस द सेंटर ऑफ द टू पुलेस एंड ऑब्जर्व द लाइन सेगमेंट P1 S1 एंड P2 S2 व्हेन एक्सटेंडेड, ये दोनों लाइन को यदि एक्सटेंड कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं तो वो X पे इंटरसेक्ट कर रहा है। विच लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लाइन सेगमेंट P1 S1। सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे, यहां देखेंगे ये फिगर, ठीक है, ये P1 S1, यहां है P1 S1, P1 S1, ये टेंजेंट है, दो टेंजेंट है P1 एंड S1, और ये P2 S2, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये है P1 और ये है S1, ये टू पुलेस है, यहां P2, इस पॉइंट है P2 और ये है S2, ये सेंटर है और ये इसका सेंटर है, सेंटर O, और ये O डैश ले लो, इसको O डैश ले सकते हो, ठीक है। ये सर्कल का नेमिंग दिया है C1 और ये सर्कल का नेमिंग है C2। कह रहे कि ये दोनों टेंजेंट को यदि एक एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट एक्सटेंडेड टू मीट ए पॉइंट X, इस दोनों टेंजेंट को एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट X पे मीट करेगा, तो दोनों टेंजेंट को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये क्या है, X पे मीट कर रहा है। तो कह रहा है कि P1 S1 इज इक्वल टू, तो P1 S1 किसके इक्वल होगा, तो यहां देखो यदि P1 XP1 और XP2 एक टेंजेंट है, इस सर्कल के लिए ये और ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, तो यहां लिख सकते हो P1 X1 यानी P1 X1 या XP1 इज इक्वल टू XP2 होगा, ठीक है, XP1 इक्वल टू XP2, XP1 इज इक्वल टू XP2। इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट और दोनों का लेंथ सेम होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब इस सर्कल पे यदि ये टेंजेंट है, ये इसका, इस सर्कल के लिए भी एक्सटेंडेड पॉइंट है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा और दोनों का लेंथ सेम होगा, तो लिख सकते हो XS2 इज इक्वल टू XS1 इज इक्वल टू XS2। ये भी एक टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम
सेम पॉइंट इसका रीजन है, ठीक है। यहां भी सेम रीजन होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब देखो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो तो x p1 माइनस x s1 इज इक्वल टू, राइट साइड माइनस होगा, x p2 माइनस x s2, x p2 माइनस x s2 माइनस x x2 x s2, दोनों x p1 से x s1 माइनस होगा, x p1 माइनस x s1, x p1 से x s1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, p1 s1। तो यहां लिख सकते हो p1 s1 इज इक्वल टू, अब x p2 से x s2 माइनस हो रहा है, x p2 माइनस x s2, देखो x p2 यानी यहां से इसको माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा, p2 s2, तो यहां हो जाएगा p2 s2, यानी ये दोनों में रिलेशंस है p1 s1 इक्वल टू p2 s2। तुमसे पूछा जा रहा है कि p1 s1 किसके इक्वल होगा, तो ये p2 s2 के इक्वल होगा, ऑप्शन डी, 22 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 23, in the given figure from an external point P, two tangent PQ and PR are drawn to a circle of radius 4 centimeter with center O, angle QPR equal to 90 degree, QPR equal to 90 degree, then the length of PQ is, length of PQ का लेंथ क्या होगा, ये 90 डिग्री है, यदि इसको हम यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइंट कर देते हैं तो ये 90 है, तो ये बाइसेक्ट करेगा क्या, ओपी बाइसेक्ट एंगल पी, ओपी बाइसेक्ट एंगल पी थ्योरम है, ओपी बाइसेक्ट एंगल पी, ओपी क्या है, एंगल पी को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन होगा और यदि एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइंट करेंगे तो ये एंगल को, यानी दोनों टेंजेंट से जो एंगल फॉर्म होगा, इंक्लाइंड होगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा, पूरा एंगल 90 गिवन है, एंगल QPR 90 है, तो ये बाइसेक्ट होगा, तो 45 और 45 में डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों एंगल होगा 45, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये हो जाएगा 45 और ये भी एक हो जाएगा 45। चलो इस ट्रायंगल में लेते हैं 45, और ये टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, 90, तो ये 90, ये 45, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अब ये 90 का अपोजिट, ये थीटा यहां है, तो इन ट्रायंगल OP बाइसेक्ट एंगल P, OP bisect angle P, therefore angle OPQ, therefore angle OPQ equal to 90/2 equal to 45 डिग्री, OPQ 45 डिग्री आ गया। इन ट्रायंगल OPQ, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो इन राइट ट्रायंगल OPQ राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में थीटा यहां है, थीटा यह है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, और फाइंड क्या करना है, ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है, तो फाइंड करना है B, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, क्योंकि 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है, वो फाइंड करना है PQ, क्योंकि PQ का लेंथ फाइंड करना है, तो PQ यहां है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बचा जो बेस, तो बेस फाइंड करना है और गिवन वैल्यू है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का, तो P और B, PB किस में आता है, tan में आता है, तो tan लेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, P क्या है, OQ अपॉन B, PQ, B है PQ, tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू OQ गिवन है, रेडियस 4 सेंटीमीटर,
4 अपॉन पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यही पी क्यू फाइंड करना था, बी 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन फिगर इफ पी क्यू आर इज अ टेंजेंट, पी क्यू आर एक टेंजेंट है, टेंजेंट टू अ सर्कल एट क्यू, क्यू पे ये टेंजेंट है, व्हिच सेंटर इज ओ, इसका सेंटर ओ है, ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, ए बी कॉर्ड है जो ये टेंजेंट पी आर के पैरेलल है, ए बी कॉर्ड पी आर का पैरेलल है, पैरेलल टू पी आर, एंड एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर ये एंगल 70 डिग्री, देन एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू, तो ये ए क्यू बी फाइंड करना है, ए क्यू बी एंगल फाइंड करना है, इसमें गिवन है, ये एंगल गिवन है 70, 70 एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, गिवन है, ठीक। अब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू का पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये 70 होगा। अब ओ, यहाँ ओ है, ओ क्यू क्या है, रेडियस, ओ सेंटर है तो ओ क्यू रेडियस होगा, और पी आर एक टेंजेंट है, टेंजेंट कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल सपोज दैट इसका नेमिंग हम सी देते हैं, तो एंगल सी क्यू बी ये एंगल कितना होगा, तो ये पूरे 90 से 70 माइनस हो जाएगा, सी क्यू बी मीन्स ये एंगल, तो ये पूरे से ये 70, पूरे 90 है, ये 70 माइनस होगा, तो एंगल सी क्यू बी फाइंड होगा, एंगल सी क्यू बी हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल में सी क्यू बी 20 हो गया, यहां लिखेंगे एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 70, 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 डिग्री, ये एंगल 20 हो गया। इस ट्रायंगल में बी सी क्यू में एक 70 है, दूसरा एंगल 20 है, तो तीसरा क्या होगा, एंगल सी कितना होगा, 90 होगा। इन ट्रायंगल सी क्यू बी, बी सी क्यू, इन ट्रायंगल बी सी क्यू एक ट्रायंगल है, बी सी क्यू, इस ट्रायंगल में एक 70 है, दूसरा 20 है, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल क्यू यानी बी सी क्यू, ये एंगल बी सी क्यू इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, 70 प्लस 2 70 प्लस 2 90, 90 प्लस एंगल बी सी क्यू इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल बी सी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, जब यहां C 90 होगा, एंगल C क्या हो गया, 90 आ गया। अब ये 90 है तो इस पे परपेंडिकुलर है, 90 है तो ये परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन यदि सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम है, 9th का थ्योरम है, 9th में पढ़ा होगा। अ लाइन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो हो जाएगा BC इक्वल टू AC, ठीक है। यहाँ BC इक्वल टू AC, जब ये 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू होगा BC इक्वल टू AC, यानी OC परपेंडिकुलर टू AB, OC is perpendicular to AB, therefore AC equal to BC या BC equal to AC, therefore BC is equal to AC, ठीक है। अब BC equal to AC होगा तो ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCQ, नाउ इन ट्रायंगल BCQ एंड ट्रायंगल ACQ, अब ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखें,
AC इक्वल टू BC, BC क्यू में सबसे पहले BC इक्वल टू AC होगा, BC इक्वल टू AC अभी प्रूव किए हो BC इक्वल टू AC, एंड एंगल ACQ इक्वल टू एंगल BCQ, ये एंगल और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल BCQ इज इक्वल टू एंगल ACQ, और ये दोनों 90 के इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंड CQ इक्वल टू CQ, ये CQ दोनों ट्रायंगल में है कॉमन, CQ इक्वल टू CQ, देयरफॉर ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर ट्रायंगल BCQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACQ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय इस मेथड से, बाय SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा बाय CPCT, देयरफॉर एंगल AQC इज इक्वल टू एंगल BQC, और ये दोनों कितना होगा, 20 का इक्वल होगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल AQB, ये पूरे एंगल, तो ये एंगल 20 और प्लस 20, देयरफॉर एंगल AQB इज इक्वल टू ये दोनों का एंगल का सम हो जाएगा, तो ये 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AQB 40 डिग्री, और ये ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। In the given figure, PA and PB are tangent from external point P to a circle with center C, and Q is any point on the circle. Then measure of angle AQB ये फाइंड करना है, ये एंगल AQB फाइंड करना है। यहां देखेंगे फिगर, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, और ये दोनों का लेंथ सेम होगा, तो ये दोनों सेम लेंथ का ये टेंजेंट होगा। और यदि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट यानी ये दोनों टेंजेंट का इंक्लाइनेशन एंगल और प्लस ये सेंटर का एंगल, ये 180 होगा, दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो 55 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, तो यहाँ लिखेंगे 55 प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 इक्वल टू 125 डिग्री, ये कितना है, 125 डिग्री। अब यहां देखेंगे कि ये इसको यदि ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड सेम आर्क से सेंटर पे एंगल जो फॉर्म होगा, उसी आर्क से सरकमफेरेंस पे, चलो ये कॉर्ड यहां आर्क यहाँ AB है, सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 125, यहां 125 एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है 125, फाइंड करना है ये एंगल, ठीक है। कोई भी, चलो एक थ्योरम है 9th में पढ़ा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस। चलो इसको ऐसे समझते हैं फिगर से, कोई भी सपोज दैट ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O है, O एक सेंटर है, और AB एक आर्क है, AB आर्क है, AB आर्क से सेंटर पे यदि 100 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो AB आर्क से ही सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे सेम आर्क से
यहाँ ए बी से सेंटर पे ए ओ भी फाइंड हो रहा है और सरकमफेरेंस पे ए पी भी फाइंड हो रहा है, दो एंगल, और दोनों एंगल किससे फॉर्म हो रहा है, सेम आर्क ए बी से। तो ये थ्योरम है कि सेम आर्क से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा इसका डबल होगा, सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होगा, या सरकमफेरेंस का एंगल सेंटर का हाफ होगा। तो यहाँ क्या है, सेम आर्क से यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी आर्क से सेंटर पे हो रहा है 125, तो ए बी आर्क से ही यहाँ देखो ए बी आर्क, ये आर्क ए बी है, ए बी आर्क से सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है 125 और ए बी आर्क से ही सरकमफेरेंस पे एंगल ए क्यू बी फाइंड हो रहा है। तो सरकमफेरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है, ये 125 है, यहाँ 125 है, तो ये इसका हाफ होगा। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, या लिख सकते हो कि आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए सी बी एट द सेंटर and same arc means AB ही, same arc AB subtend angle AQB on the circumference AB आर्क सेंटर पे 125 एंगल फॉर्म हो रहा है, AB ही सेंटर पे AQB फॉर्म हो रहा है। तो बाय थ्योरम क्या है, सरकमफेरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होगा। देयरफॉर एंगल सरकमफेरेंस पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, AQB, देयरफॉर एंगल AQB इज इक्वल टू हाफ एंगल ACB और इक्वल टू हाफ एंगल ACB, और ACB कितना है 125, ठीक है। AQB ही फाइंड करना था, 125/2 और 125 को 2 से डिवाइड करोगे 62.5, यानी 62 होल 1/2 डिग्री, 62 होल 1/2 डिग्री AQB, यहाँ AQB फाइंड करना था और इसका आंसर 62 होल 1/2, ऑप्शन ए।